हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी का ऐसा प्रश्न लाए हैं जो 2024 में परीक्षा में सीधे सीधे आएगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक आप लोगों को देखना है और समझना है कि कैसा कैसा प्रश्न आया है। तो हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। हाँ, एक बात और बताते हैं कि इसमें 11 प्रश्न है। आप लोगों को बताना है कि 11 में आप लोगों का कितना सही हुआ है। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा है। तो चलते हैं पहला नंबर प्रश्न की ओर। पहला नंबर प्रश्न है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा क्या बेचती थी, तो आप लोगों को बताना है कि मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा है जो दही बेचती थी। यह दही बेचने के काम करती थी। इसका एक पुतोह था जिसका नाम नजम्मा था। जिसका नाम क्या था? नजम्मा था। इसका एक बेटा भी था मगम्मा का और एक पोता भी था। पोता के लेकर विवाद हो गया था। कहानी तो आप लोग जानते ही होंगे। तो पहला नंबर प्रश्न समझ गए हैं। दूसरा नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि मदन किसका बेटा था। तो मदन किसका बेटा था? यह 20 के दांत से लिया गया है। 20 के दांत पाठ का नाम है ना, उससे लिया गया है। तो 20 के दांत से लिया गया है। देखिए, तो बताना है कि मदन किसका बेटा था। तो 20 के दांत का हम लोग जानवे करते हैं कि 20 के दांत का लेखक कौन था। तो लेखक इसका नलिन बिलोचन शर्मा थे। नलिन बिलोचन शर्मा थे। तो मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर लाल का बेटा था। मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का बेटा था। तीसरा नंबर प्रश्न बताना है आप लोगों को कि अवनियो क्या था। तो अवनियो था ईसाई मठ। अवनियो क्या था? ईसाई मठ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया कीजिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न को हम लास्ट में रखे हैं। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि निर्मला कौन थी। तो निर्मला थी जो कौन थी बताना है आप लोगों को। 4 ऑप्शन हैं। तो निर्मला थी निर्मला थी जो लेखक की पत्नी थी। निर्मला कौन थी? लेखक की पत्नी। तो 5वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी। तो आप लोगों को बताना है 4 ऑप्शन में से कि पपाती कहाँ लेटी हुई थी। तो पपाती थी जो स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। छठा नंबर प्रश्न है खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा किन मामलों में अपवाद था। तो खोखा था जो जीवन के मामलों में अपवाद था। और आप लोग जानवे करते हैं कि ये खोखा किन का पुत्र था। तो सेन साहब के। और सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो 5 लड़कियां थी। आप लोग को पता ही है। देखिए, वही प्रश्न आ गया कि सेन साहब के कितने बिटियां थी। तो 5 बिटियां थी। तो उसका नाम क्या था, ये भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। तो आप लोगों को नाम याद रखना है। आलो शेफाली सीमा रजनी। आलो शेफाली रजनी सीमा और आरती थी। कितना कौन थी? तो देखिए, आलो शेफाली रजनी सीमा और आरती 5 हुई ना। तो ये 5 थे सेन साहब के लड़कियां। अगला प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन थे। तो आप लोगों को बताना है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन थे। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अम्बेडकर थे। अगला प्रश्न है कि 20 के दांत का लेखक
हाँ, बताना है आप लोगों को कि 20 के दाँत का लेखक कौन है। तो 20 के दाँत का लेखक कौन है, इनमें से बताना है। 4 ऑप्शन दिया हुआ, भीमराव अम्बेडकर है, गुणाकर मूले है और नलिनी बिलोचन शर्मा है। तो आप लोग को पता ही है कि नलिनी बिलोचन शर्मा है। अगला प्रश्न है कि भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है। तो भारत से हम क्या सीखें उसका लेखक कौन है, तो मैक्स मुलर जी हैं। अगला प्रश्न है कि मगम्मा की बहू का नाम क्या था। तो हम शुरू में ही बताए थे कि मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान करना है और आप लोगों को हो सके तो शॉर्ट स्क्रीन करके इसे ज़रूर याद करना है। यहाँ से आप लोगों को 2 नंबर पक्का आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान कर लेना है, याद कर लेना है और शॉर्ट स्क्रीन मारकर मोबाइल में रख लेना है और इसको याद कर लेना है। तो देखते हैं, कुछ विशेष पाठ के लेखक हैं। तो बताना है कि भीमराव अम्बेडकर थे जो कौन पाठ लिखे हैं। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद है कि नलिनी बिलोचन शर्मा किसका लेखक हैं, तो 20 के दाँत के। तो 20 के दाँत क्या है, तो कहानी है। 20 के दाँत क्या है, कहानी है। तो आप लोगों को ध्यान करना है कि 20 के दाँत कौन है, तो कहानी है। इसका लेखक कौन है, तो नलिनी बिलोचन शर्मा जी हैं। इसके बाद है कि भारत से हमने क्या सीखे। तो भारत से हमने क्या सीखे, इसका लेखक मैक्स मुलर जी हैं। अगला प्रश्न है कि अगला बिंदु है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन थे। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका लेखक थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी किसका लेखक थे, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं उसका। गुणाकर मूले जी किसका लेखक है, तो नागरी लिपि का। अमरकांत जी किसका लेखक है, तो बहादुर का। इसके बाद है कि रामविलास शर्मा जी किसका लेखक हैं, तो परंपरा का मूल्यांकन का। पंडित बिरजू महाराज किसका लेखक है, तो जीत मैं निरखत हूँ। इसके बाद अशोक वाजपेयी जी किनका लेखक है, तो अवनियों का। इसके बाद है कि विनोद शुक्ल जी किनके लेखक है, तो मछली क्या है, तो कहानी है। और यतीन्द्र मिश्रा नौबत खाते में इबादत है, इसका लेखक यतीन्द्र मिश्रा जी हैं। इसके बाद है महात्मा गांधी जी, तो संस्कृति और शिक्षा का लेखक हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएंगे। तो धन्यवाद, आज के लिए इतने ही।